अब प्रश्न दिया है त्रिकोणमिति और सर्वसमीका से किसी समकोण त्रिभुज ABC में कौन सी समकोण है। तो tan A बराबर 1/वर्गमूल 3 हो तो sin A cos B प्लस cos A sin B का मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया है? एक त्रिभुज जिसमें कौन सी समकोण है और tan का मान दिया है tan A बराबर वर्गमूल 3। तो एक समकोण बना लेते हैं सबसे पहले। तो ये समकोण त्रिभुज ABC, ठीक है। ये समकोण मतलब 90 डिग्री का, ठीक। ये न्यून कोण, ठीक। त्रिभुज ABC में कौन सी समकोण है, ठीक है। मतलब कौन सी बराबर 90 का, 90 अंश का, ठीक। और tan A दिया है। tan A बराबर क्या दिया है? 1/वर्गमूल 3। और tan मतलब क्या होता है? और tan बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। और tan A बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार, ठीक है। तो 1/वर्गमूल 3 माने लंब क्या है? 1, माने ये वाला लंब क्या है? 1 और आधार क्या है? वर्गमूल 3। इसलिए लंब बराबर 1 और आधार क्या है? AC बराबर वर्गमूल 3 और लंब क्या है? BC, ठीक है। तो लंब पता चल गया, आधार पता चल गया। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण पता कर लेंगे। और पाइथागोरस प्रमेय क्या है आप लोग जानते होंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, यदि नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है ना। तो यहाँ पर कर्ण नहीं पता है ना, हमको कर्ण ज्ञात करना है। लंब क्या है? BC प्लस आधार AC। BC क्या है? 1 और AC क्या है? √3। तो कर्ण क्या मिल गया हमको? कर्ण AB का वर्ग बराबर 1 धन रूट इसका वर्ग यहाँ और इसका वर्ग। तो 1 का 1 और √3 का 3 आ गया है ना। वर्गमूल का मतलब हाफ होता है और हाफ और ये 2 कट गया, या इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/2 गुणित 2। तो 2 कट गया तो ये आ गया 1 धन 3 AB और AB का वर्ग है ना। 3 और 1 4, ठीक। और 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 का वर्ग। तो दोनों साइड से वर्गमूल हटा देंगे तो AB बराबर क्या आ गया? 2, ठीक। तो ये क्या मिल गया हमको? 2 लंब, आधार और कर्ण मिल गया है ना। तो हमको क्या ज्ञात करना है प्रश्न में? हो तो sin A इंटू cos B प्लस cos A इंटू sin B, मतलब sin A और cos B हमको पहले ज्ञात कर लेते हैं। उसी प्रकार sin B और cos A। अतः क्या हो जाएगा? अतः sin A बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब क्या है हमारा? BC बटा AB। BC कितना है? BC 1 और AB 2 cos B बराबर। अब यहाँ पर क्या है? sin A बोला है ना। तो ये वाले को हम कोण लेके देखे है ना। तो जब ये वाला कोण है तो
लंब कौन सा हो गया, ये वाला, और आधार ये। अब यहाँ कॉस भी बोल रहे हैं, तो ये वाला कोण लेके, तो जिधर 9 जो कोण रहता है जिस कोण का, उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, और इधर वाली क्या हो जाती है, आधार। तो बी कोण निकालेंगे तो यहाँ ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, है ना। तो आधार बटा कॉस का क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पर आ गया आधार क्या हो गया, ये BC बटा कर्ण क्या हो गया, AB बराबर BC क्या है 1 और AB 2। अब साइन ए और कॉस भी पता चल गया है ना। इसी तरह कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, ए कोण के लिए, मतलब ये वाला कोण है तो ये लंब रहेगा, ये आधार रहेगा, है ना। तो कॉस ए बराबर आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या हो गया, AC बटा कर्ण क्या हो गया, AB। तो AC क्या है हमारा √3 और AB क्या है 2, ठीक है। इसी तरह साइन B बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। अब कोण B के लिए ज्ञात करना है ना, तो B के लिए ज्ञात कर रहे हैं, तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, और ये आधार है ना। तो लंब क्या हो गया AC और आधार BC। तो AC क्या है √3 और BC 1। तो ये मान मिल गए हमको, है ना। साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, इसलिए प्रश्न में साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का मान ज्ञात करने को बोला गया है ना। तो यहाँ पर मान रख दिए। साइन ए कितना आया हमारा, ये आया 1/2, और कॉस बी क्या आया हमारा 1/2, ये यहाँ से है ना, और √3/2 और √3। कॉस ए कितना आया √3/2 इंटू कॉस बी क्या है, यहाँ पर गलती हो गई है ना, यहाँ पर √3 कर्ण ए बी है ना। तो ये 2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया √3/2। तो यहाँ से क्या आ गया 1/4 धन √3 3 हो गया बटा 2 दूनी 4, ठीक। तो ये 4 लघुत्तम आ गया, 4 को 4 से भाग दिए एक बार में गया, और 1 का गुणा 1 से किया, तो ये 4 को 4 से भाग दिए एक बार में गया, और 3 से गुणा किए तो 3। तो ये आ गया 4/4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो 1। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी बराबर 1 आया। तो अब उत्तर बराबर क्या आ गया, उत्तर बराबर आया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी बराबर 1, है ना। आप चाहें तो साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी का मान भी लिख सकते हैं। एक आंसर ये, दूसरा साइन ए बराबर क्या आया 1/2, तीसरा कॉस बी बराबर 1/2, चौथा कॉस ए बराबर √3/2, और पांचवा साइन बी बराबर √3/2, ठीक है। तो इस तरह से
हमको मान प्राप्त हुए। ठीक है।